एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने सलमान खान को, एक्टर सलमान खान को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया है। सलमान खान को आतंकी बताने वाली चिट्ठी वायरल हो रही है। पाकिस्तान सरकार की ओर से लेटर जारी करने का दावा जो है वो सामने आया। पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में सलमान खान का नाम डाला है और सलमान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया था और यही चीज़ पाकिस्तान जो है सह नहीं पाया। पाकिस्तान तिलमिला उठा और पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकियों के लिस्ट में डाल दिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, पाकिस्तान की बौखलाहट को लेकर बात करें, समय समय पर पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आती है। एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आई, उसे इतनी तिलमिलाहट हुई कि उसने सलमान खान को आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। देखिए, बिल्कुल ये जो एक चिट्ठी है, ये दरअसल सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा गया है कि सलमान खान जो है वो एक टेररिस्ट है, उनका नाम जो है उसमें शामिल किया गया है। हालांकि इसका कोई औपचारिक अभी पुष्टि नहीं है, मगर पाकिस्तान बौखलाया जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ निपटने में नाकाम रहा और लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी को लेकर जो जंग उनकी चल रही है वो जारी है, उसी में कहीं ना कहीं सलमान खान का जो वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया, उसको अलग बताया था, उसी के कारण पाकिस्तान की बौखलाहट जरूर हो सकती है और इसके पीछे पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। सलमान खान जो है एक बड़े रिप्यूटेड जो है आर्टिस्ट हैं, वो एक्टर हैं और ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के ही कई आर्टिस्ट, कई जो फिल्मकार हैं वो इनके साथ काम कर चुके हैं और सब जानते हैं कि सुपरस्टार सलमान खान को वो क्या है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस तरीके से अब इतनी ओछी हरकतों पे अगर उतर आया है, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बौखलाहट का लेवल क्या होगा। अभिषेक, आप एक चीज को और समझिए। अब सोचिए, पाकिस्तान इस वक्त हालत ये पहुंच चुकी है कि वहां पर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार लोगों के मारे जाने का सिलसिला जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं जब पाकिस्तानी सेना पर हमले नहीं होते और वो मारे नहीं जाते। ऐसे में वो देश, वो सरकार, वो सेना और क्या ही कर सकती है, जो अपने लोगों में, अपने सैनिकों तक को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही अपने देश में। तो ऐसे में उनके साथ उनकी बौखलाहट का लेवल ऐसा ही हो सकता है और वो किसी भी तरह की किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर अगर बात करें बलूचिस्तान को अलग देश बताने को लेकर आ जाए, तो किस तरीके से सलमान खान का पूरा बयान निकलकर सामने आया था और कहां पर उन्होंने पूरा बयान दिया? देखिए, दरअसल सलमान खान ने ये कहा था कि बलूचिस्तान, और इसमें गलत नहीं है, आपको बताऊं, दरअसल बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था जी। और बलूचिस्तान ने पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया था। और जबरन कब्जा जब पाकिस्तान ने किया, उसके बाद वहां के लोगों की जो रहन सहन था, उनकी जरूरतें थी, जहाँ उनको जो सहूलियतें चाहिए थी, उनको नहीं दिया। पाकिस्तान ने दरअसल उस पर कब्जा इसलिए किया कि वहां के जो मिनरल्स हैं, रेयर मिनरल्स, उनको वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उसका वो फायदा लेगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर किसी इलाके पे कब्जा करते हैं, उन लोगों को उनको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ फायदे की सोचते हैं, तो आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब बलूचिस्तान के लोगों ने एक समय तक पहले सिर्फ प्रदर्शन किए, आवाज उठाई, गवर्नमेंट से, सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनकी जो चीजें हैं सुनी जाएं, और इसी वजह से उन्होंने देखा कि जब कोई नहीं सुनवाई हो रही, तो उन्होंने हथियार उठाए। और यही बात जो है वो सलमान खान ने भी कही। सलमान खान ने भी यही कहा कि बलूचिस्तान दरअसल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों अलग देश हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की इस चीज की, पाकिस्तान को जो है वो कहीं ना कहीं रास नहीं आई, और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह की अब ओछी हरकतों पे आया है और सलमान खान को जो है वो टेररिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। जी अजय, दूसरी ओर पाकिस्तान को लेकर बात करें, जो दावे तो तमाम करता है, लेकिन अगर बलूचिस्तान की स्थितियों को लेकर बात करें, तो जो बीएलए है उसके सामने पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकते नजर आ रही है और दूसरी ओर इस तरीके से वो चिट्ठियां निकाल देता है। देखिए, बिल्कुल बीएलए जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ खड़ी है, चीन के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने साफ किया था कि बलूचिस्तान के भीतर कोई भी मूवमेंट आपको नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा देश है और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों ने बकायदा यूएन को लिखकर, चिट्ठी लिखकर इस चीज को ऐतराज जताया था और कहा था कि हमें एक अलग देश कंसीडर किया जाए और हमें इसकी मान्यता दी जाए। मगर ये सारी चीजें तभी हो पाई जब पाकिस्तान जो है वहां पर अपना पूरा कंट्रोल खो चुका। अब देखिए, ट्रेन पर हमले हो जाना, बसों को उड़ा देना,
पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को नहीं होने देना और वहां पर बीएलए और जो बीएलएफ के लोग हैं वो खुलेआम वहां की चौकियों को वहां अपनी सरकार चलाते हैं। जी। तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब लोगों का समर्थन मिला, और इसीलिए वो अपने आप में एक अलग तरह का देश है जिसे पाकिस्तान अब जब कोशिश कर रहा है कि वहां पे वो वापस काबिज हो सके, मगर उसके चांसेस बहुत कम है। जी बिल्कुल। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।